Hello students, myself Bakhtiyar Khan, having 6 years of teaching experience, and I have been guiding a student from 2016 onwards, and I'm training a student for physics and chemistry for JEE Main and NEET exam, as well as for class 11th and 12th. In today's sessions we are going to learn about uh, general organic chemistry, which is resonance. So it is a continuation of Unit 12, some basic principles and techniques of general organic chemistry, class 11th organic chemistry. So in these sessions we are going to learn about the basics of resonance and why resonance is really important to know the properties of a substance. And in the next lecture, lecture 4, we are going to learn about the resonance effect. So in today's sessions, we are fixed to a basic fundamentals of resonance. So with this note, I would like to start a session on resonance. So what is so let us begin. So let us start with resonance. Let us begin the class. So we must know what is resonance. Resonance. So let us understand why we need a resonance. First important point to know why resonance. Let us understand why resonance is important and why we need to know about resonance. We have learned in chemical bonding. Chemical bonding में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोगों को स्टेटस ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का स्टेटस नहीं बताता था कि किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसका स्टेटस नहीं बताता था. वो केवल सिंगल स्ट्रक्चर्स में ही लिमिट रहता था. एंड लेटर ऑन वी फाउंड आउट कि वन स्ट्रक्चर्स वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द वराइड प्रॉपर्टीज ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस. किसी भी एक स्ट्रक्चर्स क्या करता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का बेयर होल्ड करता है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. एंड दिस इज व्हाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल्ड ऑन वेरियस काउंट्स. इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हम लोग एक फेल्ड थ्योरी मानते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस के लिए. एंड दैट इज व्हाई रेजोनेंस वाज इम्पॉर्टेंट टू अस. सो लेट्स नो द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. We must know the valence bond theory was unable to explain the status of double bond, single bond and triple bond between the atoms, bonds between the atoms, and it was stuck to and it was fixed to one single structures. It was fixed to one single structures, which was not possible to explain the properties of a particular substance. Properties of a particular substance. जो मैंने अभी आपको बताया वो मैंने लिख दिया कि इसमें पर्टिकुलर सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया.
कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये कहना क्या चाहता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं एक ओजोन मॉलिक्यूल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ओजोन मॉलिक्यूल लेते हैं, ओजोन का स्ट्रक्चर्स अगर बनाएंगे तो ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, एक इस तरह से भी बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है, ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, या एक ऐसा स्ट्रक्चर्स भी बन सकता है, ठीक है। ये ओजोन के पास दो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पर अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ देखें, ये ओजोन के पास दो स्ट्रक्चर्स है। अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बना सकते हैं, इस तरह से, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, प्लस माइनस दे दीजिए, ये इसका क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। तो ओजोन मॉलिक्यूल्स को जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स से हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, केवल एक ही स्ट्रक्चर्स हम लोग बना पा रहे थे, बट इट वाज ऑब्जर्व दैट कि बॉन्ड लेंथ, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट बॉन्ड लेंथ जो O और O के बीच में है वाज कितना था, 126 पिकोमीटर bond length. It was observed that bond length is 126 picometer, और जो कि इंटरमीडिएट है, which is intermediate between O single bond length, O single bond length of 148 picometer to O double bond length of 121 picometer. तो ये सिंगल स्ट्रक्चर्स जो था, ठीक है, ओजोन का जो स्ट्रक्चर्स था वो एक्चुअली में क्या था, कभी बॉन्ड लेंथ हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, कभी यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कभी यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। तो उसमें ऑब्जर्व किया गया कि ओ जो बॉन्ड लेंथ है वाज फाउंड टू बी 126 पिकोमीटर, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि विच इज एन इंटरमीडिएट वैल्यू बिटवीन ओ बॉन्ड लेंथ, अगर ओ सिंगल बॉन्ड लेंथ रहता तो उसका 148 पिकोमीटर रहता, ओ डबल बॉन्ड का 121 पिकोमीटर रहता। तो इस स्ट्रक्चर्स में ये ऑब्जर्व किया गया कि ओ और ओ के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 126 पिकोमीटर है, जो कि इंटरमीडिएट बिटवीन ओ सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर है एंड ओ डबल बॉन्ड का ओ का बॉन्ड लेंथ का 121 पिकोमीटर है। तो ये जो एक लेविस स्ट्रक्चर क्या कर रहा था, एक लेविस स्ट्रक्चर से हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि ओ और ओ के बीच में कितना बॉन्ड है। अगर हम यहाँ पर देखें कि एक ही सिंगल बॉन्ड बना रहा है, अगर ये एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो बट इट वाज ऑब्जर्व कि इसमें 126 पिकोमीटर का बना रहा है, विच इज इंटरमीडिएट, जो कि एक मिडिल है ओ सिंगल बॉन्ड ओ में और डबल बॉन्ड ओ के बॉन्ड लेंथ में। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम इसको 1 लेते हैं एंड दिस वन इज 2, तो 1 एंड 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और 3 इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब ये दोनों के बीच में जो एग्जिस्ट कर रहा है डबल बॉन्ड, इट वाज टर्म्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि ओ सिंगल बॉन्ड एक बार, ओ डबल बॉन्ड एक बार, मतलब वो 1 और 2 को इनकम्पैस कर रहा है अपने अंदर, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड व्हीकल होता है ना, पेट्रोल से भी चलता है, पानी से भी चलता है,
तो इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का दोनों का हाइब्रिड है। तो समटाइम इट एग्जिस्ट एज सिंगल बॉन्ड, समटाइम इट एग्जिस्ट डबल बॉन्ड। जो स्ट्रक्चर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है वो कभी सिंगल बॉन्ड बनता है, जो सिंगल है तो वो डबल बॉन्ड बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कर रहा था, एक ही लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहा था जो कि कंप्लीटली किसी भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो एक कॉन्सेप्ट जिसको रेजोनेंस को क्वाइन किया गया, जो कि ये बताता है कि एक स्ट्रक्चर्स का कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर्स नहीं होता, कोई एक मॉलिक्यूल का फिक्स स्ट्रक्चर्स नहीं होता है, उसके पास दो या दो से अधिक हो सकता है, और वो दो या दो से अधिक जो है वो एक्सप्लेन करता है किसी भी प्रॉपर्टीज, कोई भी प्रॉपर्टीज हो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का। ठीक है, तो ठीक इसी तरह हमारे पास यूरिया भी था। यूरिया का हमारे पास जो था स्ट्रक्चर्स वो कैसा था, यूरिया का अगर हम, ये तो ओजोन का लिया, तो एग्जांपल नंबर 2 में अगर हम लोग यूरिया का लेते हैं, यूरिया का स्ट्रक्चर्स कैसे था, O डबल बॉन्ड C NH2, यहाँ पर भी NH2। इसमें क्या होगा, लोन पेयर होगा नाइट्रोजन में, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर। इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें तो ये लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर में बदलेगा, और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदलेगा। ये अभी हम बताएंगे लेटर ऑन। तो इसका पहला रेजोनेंट हाइब्रिड कैसा बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ओ पर क्योंकि लोन पेयर जा रहा है, यहाँ पर लोन पेयर जा रहा है तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनेगा इसके बीच में और NH2 बनेगा। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया तो इस पर प्लस आएगा और यहाँ पर एक NH2 इस तरह से आएगा। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, जब ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदलेगा और ये हमारा बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदलेगा, ये बॉन्ड पेयर हमारा लोन पेयर में बदलेगा। तो हमारा दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, इसका हो सकता है इस तरह से, माइनस C NH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पर प्लस। तो 1 2 ये क्या हुआ हमारा, 1 2 का अगर हम बात करें, ये 1 2 क्या हो गया हमारा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गया किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का। इसमें भी ऑब्जर्व किया गया कि C और N के बीच में ऑब्जर्व क्या किया गया था, बॉन्ड लेंथ कितना किया गया था, बॉन्ड लेंथ बिटवीन C एंड N कितना किया गया था, ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ C एंड N के बीच में 137 पिकोमीटर, 137 पिकोमीटर, which is intermediate between C single bond N, which is 147 picometer, and C double bond N, which is 127 पिकोमीटर। तो इस यूरिया का हमारे पास क्या हुआ, रेजोनेंस हाइब्रिड बना। अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना, और 1 और 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। 1 and 2 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इसका अगर हाइब्रिड बनाना चाहें तो इस तरह से बनेगा। ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया, इसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक उसी तरह हमारे पास बेंजीन का था। बेंजीन का स्ट्रक्चर भी हमारे पास 2 है। अगर हम बेंजीन का एग्जाम्पल लें तो बेंजीन का भी स्ट्रक्चर हमारे पास कितना है, 2 है। एक बेंजीन का ये स्ट्रक्चर देखा गया, एक ये देखा गया, और एक इसका स्ट्रक्चर ये देखा गया, ये देखा गया। इसका रेजोनेंस 1 और 2 को क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। 1 और 2 is resonating structure, and
एंड इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाना चाहें तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से बनेगा, क्योंकि देखिए बॉन्ड यहाँ पर से डबल बॉन्ड कभी यहाँ पर बन रहा है तो कभी यहाँ पर बन रहा है, तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाते हैं कि इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ठीक है, तो डबल बॉन्ड हमारा पूरे तरफ बन रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने इस तरह से इसको डिनोट किया फॉर पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डिनोट किया कि ये घूम रहा है इस तरह से, तो ये हमारा क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। तो रेजोनेंस एक स्ट्रक्चर्स किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दोनों मिल करके क्या करता है, पर्टिकुलर सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टेटस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में नहीं बता पा रहा था किसी भी एटम्स के बीच में, जो कि रेजोनेंस ने उसको अनलॉक किया और बताया कि ऑब्जर्व जो बॉन्ड लेंथ आ रहा है वो इस रेजोनेंस के कारण आ रहा है। जहां पर आप बना रहे हो एक फिक्स स्ट्रक्चर में, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो वहां पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये हमारा रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग नोट अप कर लेते हैं, और ये हमारा बेसिकली यही कंसेप्ट से हम लोग का रेजोनेंस का आगे का कॉन्सेप्ट डिपेंड होगा कि इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, दोनों स्ट्रक्चर्स को इनकम्पास करता है, अपने अंदर दोनों स्ट्रक्चर्स को इनकम्पास करता है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर डॉट डॉट से दिखाया जाएगा, और फाइनली हम लोग एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं जो कि इनकम्पास करता है दोनों स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हैं और फिर उसको हम लोग आगे में प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इसका, वो नोट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि व्हेन सिंगल लेविस स्ट्रक्चर, व्हेन single Lewis structures when single Lewis structure is unable to explain the properties of a molecule, then we need two or more structures. To understand the properties of that particular substance. More structures. दूसरा हमारे पास पॉइंट है कि these structures जो हम लोग बना रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, resonating structures बोलेंगे। These structures are known as resonating structures। ठीक है, RS, इसको RS भी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होता है वो क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। ठीक है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होगा वो क्या होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज एन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, वो रियली एग्जिस्ट नहीं करता बट वी कंसिडर देम टू बी इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, हम लोग प्रिज्यूम करते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है। रेजोनेंस इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स एंड दैट स्ट्रक्चर्स should follow the rules of basic chemical bonding. Resonance is an hypothetical structure based on valid Lewis structures। ठीक है, resonance hybrid is the actual structures। Resonance hybrid is the actual structure। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। जो हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं वो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, जैसे दूसरा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच कंट्रीब्यूट मोर टू ए रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, the resonating structure
which contribute more in resonance hybrid is called the most contributing resonating structure. Is called most contributing resonating structures. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MCRS, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. छठा पॉइंट, इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर विच कंट्रीब्यूट मोर इन रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. मतलब अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स का हम लोग बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो एक रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाएंगे, जो भी स्ट्रक्चर जिसका कंट्रीब्यूशन मोर होगा, किसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड में, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज जिसका ज्यादा होगा वो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा. ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का क्या लिटरल सेंस है कि जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन, जिसका फैमिलियरिटीज, जिसका सिमिलैरिटीज विद द रेजोनेंस हाइब्रिड एकदम कोइंसाइड करेगा, बिल्कुल लगभग मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. वो जब हम लोग स्ट्रक्चर्स और बनाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा. रेजोनेंस हाइब्रिड के पास क्या होता है, वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है क्योंकि उसके पास सबसे मिनिमम एनर्जी होता है. रेजोनेंस हाइब्रिड इज द पोजेस मिनिमम एनर्जी. अगर हम बोले ये पोजेस क्या करता है, मिनिमम एनर्जी पोजेस करता है. पोजेस मिनिमम एनर्जी and is the most stable structure ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था हमारे पास रेजोनेंस के बारे में. तो रेजोनेंस में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने कि ये एक सिंगल लेवल स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकता किसी भी प्रॉपर्टीज को, तो 2 और मोर स्ट्रक्चर्स होगा जो कंप्लीटली डिफाइन करेगा किसी भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज को. और जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे. और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, एक मनगढ़ंत है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर. और वो जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है वो बेसिक लॉ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को फॉलो करेगा. आई मीन टू से कि वो वैलिड लेविस स्ट्रक्चर होना चाहिए. और रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स है. ठीक है, वैलेंस जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे वो एक एक्चुअल स्ट्रक्चर्स होगा. और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है विच कंट्रीब्यूट मोर इन रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. और रेजोनेंस हाइब्रिड के पास क्या होगा, सबसे मिनिमम एनर्जी होगा और वो उसके पास स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा. तो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, resonance of resonance. Let us take same example of ozone. If we take an example of an ozone, अगर हम उसका स्ट्रक्चर्स बनाएं ओजोन का, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है, इसको हम लोग अच्छे से जान लें कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ओजोन है, ये ओजोन है, ये हमारे पास इसका डबल बॉन्ड है और ये इसका सिंगल बॉन्ड है. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा. अगर हम इसको x बॉन्ड लेंथ लें, इसको y बॉन्ड लेंथ लें, तो सिंगल बॉन्ड जो होगा वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू x, y इज ग्रेटर देन x, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लेंथ क्या होता है, वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड लेंथ. लिख देता हूं मैं, सिंगल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड लेंथ. ठीक है, single bond length is greater than double bond length. And finally, when we try to draw the resonating structures of this compound, how we can draw it? जैसे कि ये मैंने resonating structure पहला बनाया, तो इसमें क्या करेंगे, इसका हम लोग पहले ये structures बना लेते हैं. ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये बॉन्ड पेयर में बदल रहा है. ठीक है, तो हमारा दूसरा resonating structure कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा. यहाँ
यहाँ बनेगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा फाइनली, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का डबल बॉन्ड मैंने यहाँ शिफ्ट किया और ये माइनस जो था ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। शिफ्टिंग करने सिखा देंगे कि किस तरह से शिफ्ट होता है, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या होगा, 1 और 2 जो है, ये जो हमारा 2 है, 1 और 2 क्या है हमारा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसका अगर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड इसका इस तरह से बनेगा, ये इसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो इसका अगर हम बॉन्ड लेंथ लें, ये x है ये y है, जब ये रेजोनेंस हाइब्रिड जब इसका बनाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कैसा दिखेगा हम लोगों को, x बराबर y, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है इसमें, और इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन करके हम लोगों ने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया। तो अब हम लोग चलते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस के कंडीशंस को हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था रेजोनेंस का। अब इसका कुछ कंडीशंस देखते हैं, फिर हम लोगों को और आइडिया मिलेगा कि रेजोनेंस होता क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने जितना भी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको अगर हम लोग डेफिनेशन फॉर्म में लिखना चाहें, अगर डेफिनेशन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन वाइज अगर हम लोग समझें इसको, अगर हम लोग इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करें तो रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस इज द phenomenon in which a molecule is represented by several electronic forms, several electronic structures, which do not differ much in their energy content, which do not differ much in their energy content, and are obtained by oscillation of pi electrons, oscillations of pi electrons is called resonance, Such structures are called, जो स्ट्रक्चर्स हम लोग बना रहे हैं, such structures are called canonical forms, and the molecule is said to be, a resonance hybrid of these canonical forms. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखिए तो हाइब्रिड ऑफ दिस कैनोनिकल फॉर्म्स, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग बेंजीन लेते हैं तो बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या क्या बन सकता है, एक ऐसा और एक दूसरा ऐसा बन सकता है,
ये हो सकता है। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें तो वो क्या होगा, इस तरह से। ये क्या है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि रेजोनेंस इज द फेनोमेनन इन विच अ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड बाय सेवरल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स। ये है सेवरल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 1 and 2, सेवरल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स। हमारे यहाँ इस बेंजीन के केस में केवल 2 है। वी डिफर मच इन देयर एनर्जी कंटेंट विच डू नॉट डिफर मच इन देयर। इस दोनों का एनर्जी लगभग बराबर होगा, इसका और इसका एनर्जी लगभग बराबर होगा। एंड ऑब्टेन बाय ऑक्सीलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग बोलते हैं पाई, इसको हम लोग बोलते हैं पाई। ये है पाई इलेक्ट्रॉन और ये है सिग्मा। तो पाई इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीलेशन हो रहा है, तो ये यहाँ पर मूव कर रहा है, ये यहाँ पर मूव कर रहा है और ये यहाँ पर मूव कर रहा है। तो हमारा स्ट्रक्चर्स ये बना, ये बना, ये बना। तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। सच स्ट्रक्चर्स ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, कैनोनिकल फॉर्म बोलेंगे, कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है। तो एंड द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी रेजोनेंस हाइब्रिड। जो मॉलिक्यूल बनेगा ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। तो रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस इज द फेनोमेनन इन व्हिच अ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय सेवरल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर व्हिच डू नॉट डिफर मच इन देयर एनर्जी कंटेंट एंड आर ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन is called resonance. Such structures are called canonical form and the molecule is said to be a resonance hybrid of this canonical form. अब कंडीशन फॉर रेजोनेंस दिखाते हैं कि कंडीशन क्या क्या हो सकता है हमारे रेजोनेंस में, क्या क्या कंडीशन हो सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड द कंडीशंस फॉर द रेजोनेंस। कंडीशन फॉर कंपाउंड टू शो रेजोनेंस, कंडीशन फॉर कंपाउंड टू शो रेजोनेंस। क्या क्या कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन प्लानैरिटी का, प्लानैरिटी मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। पहला क्या है, प्लानैरिटी यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, हर एक कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और दूसरा हमारे पास कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशंस। दूसरा हमारे पास क्या है, कंजुगेशन। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड ये कंजुगेशन क्या होता है। कि पहला कंजुगेशन जो हम लोग को देखने को मिलेगा वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा लोन पेयर सिग्मा पाई। पहला कंजुगेशन लोन पेयर सिग्मा पाई, पहला कंजुगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल लोन पेयर दिखे, सिग्मा दिखे और पाई दिखे, तो ये एक पहला कंजुगेशन है। जैसे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, सपोज कि ये ए है, ये बी है, ये डबल बॉन्ड सी है। ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, ये सिग्मा है, ये लोन पेयर, ये सिग्मा और ये पाई। इस तरह का सिस्टम अगर हमारे पास रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कंजुगेशन है लोन पेयर सिग्मा पाई का। इसमें क्या करना है, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में बदलना है, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदलना है। क्या करना है, लोन पेयर जो आपको दिख रहा है उसको बॉन्ड पेयर में बदलना है एंड बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदलना है, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदलना है। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसके साथ कंजुगेशन करेगा, ये बॉन्ड पेयर यहाँ पर आ जाएगा, लोन पेयर में बदल जाएगा। तो लोन पेयर बदला बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो ये पहला कंजुगेशन। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे तो ए डबल बॉन्ड बी हो जाएगा और ये सी, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन गया है, ये इलेक्ट्रॉन इस पर गया है तो माइनस आएगा और ये इस पर प्लस आएगा। तो ये पहला कंजुगेशन है लोन पेयर सिग्मा पाई। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें H2N NH2 जिसके पास लोन पेयर है, ये कंजुगेशन किसके साथ है, CH डबल बॉन्ड CH2 में। तो लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो फर्स्ट कंजुगेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस H2N, यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि ये लोन पेयर दिया, डबल बॉन्ड हो गया, CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। तो ये हमारा पहला कंजुगेशन है। दूसरा कंजुगेशन हमारे पास है माइनस, लोन पेयर के जगह पर अगर माइनस रहे तो भी दूसरा कंजुगेशन कैसा दिखेगा हमारा, दूसरा कंजुगेशन हमको दिखेगा, दूसरा कंजुगेशन हमारा दिखेगा माइनस सिग्मा पाई। ठीक है, माइनस सिग्मा पाई का कंजुगेशन दिखेगा, माइनस सिग्मा पाई। हम
हमको पता है कि माइनस जो होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट टू डबल लोन पेयर होता है। तो अगर हमारे कंपाउंड के पास सपोज कीजिए कि A माइनस है, B है, डबल बॉन्ड C है, तो ये क्या इक्विवेलेंट टू लोन पेयर है, दिस इज इक्विवेलेंट टू लोन पेयर। अब ये क्या करेगा, हमारे पास वही लोन पेयर वाला केस हो गया, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ठीक उसी तरह लोन पेयर बॉन्ड पेयर में एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ठीक है। तो ये कंजुगेशन हमारा फॉलो करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, लोन पेयर का इस तरह से शिफ्टिंग होगा, जो हमारा कंजुगेटेड बनेगा कैसा बनेगा, A डबल बॉन्ड B C माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस लोन पेयर देने के बाद ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला कंजुगेशन। दूसरा कंजुगेशन, इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास है CH2, ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास अगर माइनस है, माइनस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, लोन पेयर, ये क्या करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदलेगा और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदलेगा, ठीक है। तो इसका कंजुगेशन कैसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, ये हमारा बनेगा इस तरह से, ठीक है। लोन पेयर इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारा दूसरा कंजुगेशन हुआ। तीसरा कंजुगेशन हमारे पास कैसा होगा, तीसरा कंजुगेशन देखिए, तीसरा कंजुगेशन हमारे पास क्या हो सकता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, सिग्मा और एक पाई हो सकता है, ये तीसरा है, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और सिग्मा और पाई होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास A है, ठीक है, B है, डबल बॉन्ड C है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ बॉन्ड पेयर में बदलेगा, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर में बदल रहा है, ठीक है। तो फाइनली जो है हमारा, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता उसके पास होगी, स्पेस होगा, तो यहाँ बॉन्ड मतलब उसके पास एक्सटेंड, मतलब अपना ऑर्बिटल को वो एक्सटेंड कर सकता है और वो अकोमोडेट कर सकता है पाई इलेक्ट्रॉन को जो B और C के बीच में है। तो B और C के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो बॉन्ड पेयर में बदलेगा। फाइनली जो हमारा कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C, इस तरह से, क्योंकि इसने लिया है तो माइनस आएगा, इस पर आया है प्लस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लें इसका, तो बोरोन हमारे पास, सपोज कि ये बोरोन है H2B, इसके पास बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल होता है और ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ये बोरोन अपना ऑक्टेट को वो एक्सपैंड कर सकता है। अब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो अपना बॉन्डिंग का जो ऑर्बिटल उसको एक्सपैंड कर सकता है। तो ये फाइनली क्या करेगा, ये ऑर्बिटल यहाँ शिफ्ट होगा, इसके स्पेस में चला जाएगा। फाइनली जो हमारा बनेगा स्ट्रक्चर वो H2B माइनस बनेगा और डबल बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है, CH2 माइनस नहीं CH2 प्लस, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो हम लोगों ने वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा और पाई के बीच में भी देख लिया। हम लोगों ने क्या क्या देखा, और भी अगर हम लोग आगे देखना चाहेंगे तो डी में हम लोग दूसरी डी कैटेगरी में क्या देखेंगे, डी वाला कंजुगेशन हमको प्लस सिग्मा पाई एक कंजुगेशन दिखेगा, प्लस सिग्मा पाई में किस तरह का कंजुगेशन दिखेगा, कि जैसे कि हमारे पास एक कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन में भी क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और ये जो हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड पेयर में बदलेगा, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर। तो फाइनली जो हमारा स्ट्रक्चर्स बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन आने से, तो फाइनली ये हमारे पास बनेगा प्लस, ठीक है, ये प्लस बनेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बेसिक केमिकल बॉन्डिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए।
बोरोन अपना अपना ऑक्टेट को मतलब कि अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, अपने ऑर्बिटल को एक्सपैंड कर सकता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन लिया है पिछले वाले केस में। और यहाँ पर देखिए बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, तो ये प्लस वहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया ये प्लस, फाइनली यहाँ से शिफ्ट होकर के ये यहाँ पर चला आया। तो ये था हमारा पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई। इसका अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर्स देखें कि किस तरह से हो रहा है, ए बी डबल बॉन्ड सी, ये बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, ये प्लस है, फाइनली इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ए डबल बॉन्ड बी सी प्लस। ठीक है, ई हमारे पास कैटेगरी ई में क्या है, ई में देखिए क्या है, ई में हमारे पास ए डबल बॉन्ड बी, ठीक है, रुकिए एक मिनट, एक हमारे पास स्ट्रक्चर है पाई सिग्मा पाई का, क्या है, पाई सिग्मा पाई, ये भी एक कंजुगेशन है। इसमें क्या होगा, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, ठीक है, इस तरह से कंजुगेशन होगा हमारा। तो बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर में बदल रहा है इस केस में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो फाइनली हमारा स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा, ए बी डबल बॉन्ड सी डी नेगेटिव, ठीक है, डी नेगेटिव। तो ये अपना लोन पेयर दिया है, तो ये प्लस आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड लोन बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जांपल क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। फाइनली जो स्ट्रक्चर्स बनेगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CHO माइनस, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर्स बनेगा। चलिए एफ पे चलते हैं। एफ वाला कंजुगेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या हो रहा है, लोन पेयर फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, ये भी एक कंजुगेशन है। तो जैसे कि हमारे पास देखिए यहाँ पर फ्री रेडिकल है, ये सिग्मा है, ये बी है, डबल बॉन्ड सी है। तो यहाँ पर क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज, ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल जमे निकलेगा, तो ये आपस में कंबाइन करके क्या बनेगा, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, फ्री रेडिकल यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फ्री रेडिकल का बनेगा। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्जांपल लें, तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग लें CH2 फ्री रेडिकल सिग्मा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अगर हम इसका क्लीवेज करेंगे तो किस तरह से करेंगे, इस तरह से, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल, ये आपस में कंबाइन करेगा एंड वी गेट फाइनली CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। ये F कंजुगेशन हुआ। लास्ट कंजुगेशन हमारे पास क्या है, बैक बॉन्डिंग का है, इसको हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। EFG, जी में क्या होगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा और एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि लोन पेयर क्या, वैकेंट ऑर्बिटल क्या करेगा, लोन पेयर को अकोमोडेट करेगा, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल एटॉमिक नंबर 13 से स्टार्ट होता है और अप टू 17 तक वैकेंट ऑर्बिटल रहता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर। फाइनली व्हाट वी गेट, ए माइनस डबल बॉन्ड बी प्लस, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है BH2, वही बोरोन कर लेते हैं, बोरोन ही के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और भी होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल का हम लोग बात कर रहे हैं, ये अपना एक्सपैंड कर सकता है ऑक्टेट को। फाइनली व्हाट वी हैव, डबल बॉन्ड, ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग, H2B माइनस डबल बॉन्ड O
फाइनली ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो प्लस। उसी तरह CH2 ये भी एक वैकेंट ऑर्बिटल है क्योंकि कार्बोकटाइन है, ये अकोमोडेट कर सकता है अपने पास लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, इसके पास इस तरह से बैक बॉन्डिंग करेगा CH2 डबल बॉन्ड OH। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। तो ये हमारा अप टू G जो है हमारा कंजुगेशन था, और इससे भी ज़्यादा कंजुगेशन होता है, ट्रिपल और डबल बॉन्ड के बीच में होता है, लेकिन वो उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को इतने सवाल में ही निपटा जाएगा, 99% क्वेश्चंस निपट जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कैटेगरीज वाइज पढ़ा है। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, लोन पेयर सिग्मा पाई, दिस लोन पेयर सिग्मा पाई और माइनस सिग्मा पाई, एक वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई प्लस सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, then vacant orbital, that is lone pair, that is back bonding, and finally we are done with the conjugations. Now let us start with the stability of a resonance. Let us draw some examples. अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास सवाल है कि इसका पहला सवाल अगर हम लोग बनाना चाहें तो क्या है कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या है, O है और सपोज कि ये माइनस है, तो हमारे पास कैसा केस हो गया, नेगेटिव सिग्मा और पाई का केस हो गया। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बनाएंगे डबल बॉन्ड O और यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, पहला। दूसरा सवाल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरह का कंजुगेशन दिखा रहा प्लस सिग्मा पाई, तो हमारा कौन सा केस है, प्लस सिग्मा पाई का। तो ये कंजुगेशन में क्या करना होगा हम लोगों को, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, और ये जो प्लस चार्ज है ये वहाँ पे चला जाएगा जहाँ से ये बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ। तो ये फाइनली हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा आएगा, पाई सिग्मा पाई का हो गया हम लोगों ने। तीसरा हमारे पास अगर ये स्ट्रक्चर्स है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ सिग्मा है, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। ठीक है, तो ये कौन सा केस हो गया, लोन पेयर सिग्मा पाई का केस हो गया। तो लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर और यहाँ पर हो जाएगा लोन पेयर, या हम लोग इसको कह सकते हैं नेगेटिव, या इसको नेगेटिव भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है। चौथा सवाल हमारे पास है इस तरह का, चौथा सवाल अगर हम लोग देखना चाहें तो ये भी हमारे पास एक कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनाएगा, ये है पाई डबल बॉन्ड O। तो ये फाइनली अगर हम इसको बोलेंगे पाई सिग्मा पाई का केस है, पाई सिग्मा पाई, तो ये बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो फाइनली हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा, और यहाँ पर लोन पेयर की जगह पर माइनस आ जाएगा। तो लोन पेयर इज इक्विवेलेंट टू माइनस। अगर हम लोग नाइट्रोमीथेन का बनाना चाहें तो नाइट्रोमीथेन का देखिए कैसे बनेगा, यह है नाइट्रोमीथेन। तो अगर हम इसका CH3 नाइट्रोमीथेन का बनाना चाहेंगे तो N डबल बॉन्ड O, यहाँ से लोन पेयर, इसको डोनेट किया जाएगा, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते, एक सिंगल बॉन्ड की तरह भी दिखा सकते हैं आप इसको, सिंगल बॉन्ड की तरह। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो इसका यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। ये भी एक स्ट्रक्चर हमारा बन सकता है। तो CH3 N O, अब ये O माइनस हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया प्लस, इस तरह से भी हमारा स्ट्रक्चर बन सकता है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाना चाहेंगे तो इस तरह से बनेगा,
तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। अब चलते स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकालते कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग लेट अस प्रोसीड कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। यहाँ पर अब एक नया टॉपिक है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकालने के लिए हम लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिया रहेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी गिवन इन दिस क्वेश्चन। रेजोनेटिंग structure will be given to us and we will be asked to find out the stability given। तो पहला जो कंडीशन है, पहला जो रूल्स, क्या रूल्स है हमारे पास? फर्स्ट रूल इज न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा, जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये पहला कंडीशन है हमारे पास, पहला रूल है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पर अगर हम लें CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है, और एक हमारे पास इस तरह से CH2 CH डबल बॉन्ड Cl, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये A है, ये B है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्ज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है, लोन पेयर दिया है, ये प्लस आ जाएगा, और ये लोन पेयर खाया है तो ये, तो यहाँ पर का लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदला है, यहाँ का लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदला है, यहाँ का बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदला, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ए और बी हमारे पास है, तो इसमें से ये तो न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल है, और ये हमारे पास चार्ज है, चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगा कि ए इज मोर स्टेबल देन बी। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये पहला रूल है। हम लोग को कोई भी क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सेकेंड रूल इज कि स्टेबिलिटी जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का निकाल रहे हो, स्टेबिलिटी जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का निकाल रहे हो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पे, कि जितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन हमारे पास है, स्टेबिलिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए कंपाउंड हियर CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं तो सपोज कीजिए अगर हमारे पास एक दूसरा स्ट्रक्चर इसका दिया रहा है इस तरह से, CH3CO को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, CO माइनस CO प्लस, विच इज अल्टीमेटली ये सेम थिंग, क्योंकि प्लस माइनस मिल करके यही बनाने वाला है। ठीक है, तो अगर हम इसका स्टेबिलिटी पूछे तो यहाँ पे कितना है, 1 पाई है, यहाँ पर 0 पाई है। सो 1 पाई इज मोर स्टेबल देन 0 पाई, तो दिस वन इज मोर स्टेबल देन, क्योंकि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड। जिसके पास पाई बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द सब्सटेंस विच हैज नो पाई बॉन्ड। तीसरा हमारे पास प्रॉपर्टीज है, स्टेबिलिटी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज पे। स्टेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव आ रहा है तो वो स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव आ रहा है तो वो इनस्टेबिलिटी ऑफ चार्ज है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज स्टेबल। कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज स्टेबल, तो नेगेटिव एलिमेंट इज स्टेबल। ठीक है, तो इसका हम लोग और एक्सप्लोर करते हैं कि एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड OH, एक पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर सपोज कीजिए कि हमारे पास इस तरह का दिया हुआ है CO माइनस प्लस। ये तीसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास CH3
C माइनस O प्लस H, इस तरह से हमारे पास है। यहाँ पर तो एक पाई है, ये तो लीड करने वाला है, तो A शुड बी वेरी मच ग्रेटर देन B एंड C। और B और C का कंपैरिजन जब करें तो यहाँ पर देखिए कार्बन पर नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ रहा है। तो हम लोगों ने कंडीशन क्या लिखा था कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज स्टेबल। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किस पर आ रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। तो B इज मोर स्टेबल देन C, B इज मोर स्टेबल देन C। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले 1 सोचेंगे, पहले हम लोग 1 सोचेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, तो हमारा किसी से भी प्रॉपर्टी से आ जाएगा आंसर। और चौथा हमारे पास है कि चार्ज सेपरेटिंग आर लेस स्टेबल। चार्ज सेपरेटिंग, यहाँ पर पहला चौथा रूल्स ये है कि चार्ज सेपरेटिंग, आई मीन टू से कि प्लस माइनस चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल। मतलब प्लस माइनस अगर दूर दूर है, प्लस एंड माइनस इफ दूर दूर है तो वो क्या होगा? तो वो लेस स्टेबल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक कंपाउंड O है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, फिनॉल ग्रुप बोलते हैं इसको, फिनॉल। हमारे पास दूसरा कंपाउंड है B, यहाँ पे क्या हो रहा है? फिनॉल के जगह पर हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, इसका B। इस क्या कर रहे हैं? यहाँ पर लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में बदल रहे हैं। लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, यहाँ पर प्लस आएगा, और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदलेगा। तो एक स्ट्रक्चर ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदलेगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदलेगा, तो B बनेगा। तो यहाँ पर माइनस आएगा। तीसरा अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाना चाहें तो ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदलेगा। तो तीसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा? इस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा। यहाँ पर ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है, माइनस इधर आ जाएगा, और ये प्लस इधर आ जाएगा। तो इसमें अगर हम लोगों से पूछा जाए कि प्लस माइनस अगर दूर दूर रहे तो लेस स्टेबल, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, नज़दीक है, तो यहाँ पर क्या है? ए तो न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल जो हो गया वो क्या हो गया हमारा? मोर स्टेबल देन B इज मोर स्टेबल देन C, A इज मोर स्टेबल देन B इज मोर स्टेबल देन C। तो इसका अगर हाइब्रिड बनाना चाहेंगे तो हाइब्रिड बन जाएगा। हम लोग जैसे करते थे बेंजीन रिंग में, उसी तरह से हाइब्रिड बना देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा चार्ज सेपरेटिंग। और हमारे पास एक 5वां रूल है, वो बोलता है कि लाइक चार्जेस एडजेसेंट टू ईच अदर, लाइक चार्जेस अगर प्लस माइनस एक साथ हो तो दे आर लेस स्टेबल। 5वां रूल क्या बोलता है कि लाइक चार्जेस जैसे कि प्लस प्लस और माइनस माइनस on adjacent side, on adjacent position are less stable, प्लस प्लस क्या करेगा? रिपल्सन मारेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन मारेगा, तो ये क्या करेगा? तो कम कर देगा स्टेबिलिटी को। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, ये हमारे पास कंपाउंड है, A है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH NH2। B हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस माइनस NH2। हमारे पास लोन पेयर है इधर, और एक स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से है, CH2 डबल बॉन्ड CH पर प्लस, इस पर माइनस। अब यहाँ पर देखें NH2,
नेगेटिव नेगेटिव रहे या लोन पेयर है, एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव नेगेटिव एंड लोन पेयर एक ही तरफ है, ये सबसे लीस्ट स्टेबल है क्योंकि हेवी रिपल्सन मारेगा ये रिपल्सन, ठीक है, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा। तो सबसे ये तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल, तो ए इज मोर स्टेबल। उसके बाद क्या है यहाँ पर, तो सी तो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि प्लस माइनस और लोन पेयर रिपल्सन मारेगा, तो यहाँ पर तो सी तो आखिरी में आने वाला है, तो बी बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें चार्ज का सेपरेशन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, एक तरह से ये आपस में कंबाइन करके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, तो अट्रैक्शन का माहौल है बी में, इसीलिए क्या करेगा, उसका स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा वो, ठीक है। चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक क्वेश्चन हमारे पास देखिए, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या कंपेयर करना है, ए हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस O पर माइनस CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH O माइनस, ठीक है। अगर हम पाई का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर पहला जो सेकंड रूल्स है हमारे पास क्या है, सेकंड रूल्स हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड और न्यूट्रल और चार्ज, ठीक है, न्यूट्रल भी है, न्यूट्रल है ये हमारा, और इसका स्टेबिलिटी तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें पाई बॉन्ड कितना है, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, यहाँ पर दो पाई है। यहाँ पर देखिए ये तो चार्ज स्पीसीज है, ये भी चार्ज स्पीसीज है, तो इसका अगर हम लोग पाई बॉन्ड की गिनती करें तो एक पाई इधर है, एक पाई इधर है, एक पाई यहाँ पर, एक पाई यहाँ पर, तो ए इज मोर स्टेबल। बी और सी में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन पे प्लस माइनस नज़दीक है, ठीक है, प्लस माइनस आपका नज़दीक है, प्लस माइनस नज़दीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस आपका नज़दीक है, और यहाँ पर जो प्लस माइनस आपका दूर है। तो हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल, तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन जो है अपोजिट चार्जेस नज़दीक नज़दीक है, तो बी क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। यहाँ पर चार्ज स्पीसीज क्या है, दूर दूर है, तो ऑब्वियसली ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, तो मोर स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा, क्योंकि प्लस माइनस दूर दूर है, वो कम स्टेबल करेगा। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस क्या है, दूर है, यहाँ पर प्लस और माइनस नज़दीक है, नियर है, ठीक है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, इसका स्टेबिलिटी लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबिलिटी लीस्ट होगा इसका। So with this note, we have completed the basic concept of resonance. In the next sessions, we are going to talk about resonating effect or mesmeric effect, and we will learn about the acidity, basicity of a compound. And in this sessions, we have discussed about the basics of resonance. I hope you got this session. Please do not forget to like and subscribe my channel. Please share it to the student who is in need of it, and those students who are interested to enroll in my course for class 11th and 12th for JEE Main and NEET preparation. Please do contact on the number which is given on the first slide, or else I will be providing my number on the descriptions. So thank you so much. Have a good day.